परिसीमन हो, बिहार की सीट की संख्या बढ़े। जब सीट की संख्या बढ़ेगी तो भागीदारी बढ़ेगी तो जनता का विकास। बिहार कम संसाधन में बाढ़ से घिरा हुआ, पानी से घिरा हुआ, उसके बाद भी नीतीश जी ने बिहार के लिए कम नहीं किया, जनता के लिए कम नहीं किया। बिहार में अगर पॉलिटिकल लीडर खोजा जाए, नेता खोजा जाए, आप उंगली पे गिन के बता दीजिए बिहार में नेता कितने हैं जिनका छवि हो, जनता के बीच पहुंच हो, जिनको संगठन चलाने की क्षमता हो, आप बता दीजिए उंगली। गरीबी नहीं है सर, देश स्वर्ग हो गया, देश स्वर्ग नहीं हुआ, देश स्वर्ग की तरफ अमेरिका से आगे बढ़ गया। नहीं, चाइना को हम लोग भाजपा ही लोजपा भाजपा करके भाजपा ने जदयू को खत्म कर। कैसे जदयू खत्म हो गया? जदयू खत्म होता, कुर्ता को छोटा कर दिया, कुर्ता को गंजी बना दिया। अरे माननीय नीतीश कुमार अभी भी तो मुख्यमंत्री है ना, और आगे भी हम लोग मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट पूरे एनडीए कर दिए हैं। बिहार के लोग एनडीए के साथ हैं। देखिए इस पटना के मिलर हाई स्कूल में है और बड़ी रैली कॉल की गई है उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा और हजारों की संख्या में पटना कूच किए हैं। बिहार के कोने कोने से लोग आए हैं जो उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थक है और जगदेव बाबू की आज शहादत दिवस भी है, उसको लेके भी भाषणबाजी हो रही है, बातचीत हो रही है, उनको याद किया जा रहा है। सर आपका स्वागत है और पहला सवाल वही है, जगदेव बाबू को आप लोग किस रूप में याद कर रहे हैं? जगदेव बाबू बिहार के तो वीर थे ही, वीर तो थे ही और देश के वीर थे। बाबू जगदेव जी तो के समझिए उपेंद्र जी मानस पुत्र है और उनको याद क्या करते हैं, उनको दिल में रखते हैं, उनके विचारधारा को समझे, उनके वचनों को लोग दिल में रखता है। याद क्या करना है, उनके दिखाए रास्तों को, दिखाए राह को माननीय उपेंद्र कुशवाहा जो उनके मानस पुत्र जो सच्चे सूत्रधार हैं उनके क्या होंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज की रैली का जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी द्वारा उठाया गया परिसीमन सुधार सब्जेक्ट है। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हर समय ऐसे सब्जेक्ट उठाते हैं जो ही न्याय जनता से जुड़ा हो और जिसे जनता का लाभ हो, समझे। और क्या क्या मसला अभी बिहार में चुनाव है सर, महज 2 महीने मसला अभी का जो मसला है, अभी के जहाँ चुनाव का मसला बताइए। चुनाव का चर्चा बाद में होगा। मैं अभी का मसला जो मेरी रैली है, जो मेरा कार्यक्रम है परिसीमन सुधार, उसका मसला है कि परिसीमन हो। जो मामला विगत 25 सालों से 40 साल से रुका हुआ है, बढ़ते जा रहा है और बिहार की सीट की संख्या बढ़े। जब सीट की संख्या बढ़ेगी तो भागीदारी बढ़ेगी तो जनता का विकास। कितना सीट पे बातचीत हो रही है चुनाव में? नहीं, चुनावी चर्चा कहीं नहीं है अभी एक रैली सीट की चर्चा सीट की कोई चर्चा, सीट की अभी कोई चर्चा नहीं है। उस पे जो होगा बाद में। मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे आप लोग? मुख्यमंत्री क्या, हमारे नीतीश जी हैं, बनाना क्या। 20 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं नीतीश जी का 20 साल का स्वर्णिम काल है। आप देखिए, देखना क्या है, चारों तरफ बिहार घूम के देखिए। प्रशांत किशोर कहता है कि लालू नीतीश ने 90 के बाद बर्बाद कर दिया बिहार को। प्रशांत किशोर तो पीआर करता है, छोड़िए प्रशांत किशोर का चर्चा में। आप पॉलिटिकल लोग का बात कीजिए ना, वो किसी का फाइल किसी अफसर के जरिए मंगा लेता है, उसके बाद शुरू हो जाता है। किसी को अफसर को, नेता को खिला के किसी का चोरी का फाइल मंगा लेता है, शुरू हो जाता है। पॉलिटिकल बात बिहार बदल देगा, पॉलिटिकल बात कीजिए। बिहार बदल देगा, बिहार बदल रहा है, क्या बदल देगा? अब क्या बदल देगा बिहार कम संसाधन में बाढ़ से घिरा हुआ, पानी से घिरा हुआ, उसके बाद भी नीतीश जी ने बिहार के लिए कम नहीं किया, जनता के लिए कम नहीं किया। और प्रशांत पांडे बोलता है बिहार में दारू चालू करेंगे, शराब चालू करेंगे। प्रशांत पांडे के बोलने से जब आएगा तब करेगा। प्रशांत पांडे आ नहीं रहा है तो उसकी बात में चर्चा क्यों किया जी, बताइए। वो तो बोलता बहुत है, समस्या है कि वो बोलते हैं। टीवी अखबार में चर्चा प्रशांत किशोर का पीआर पे काम चल रहा है, आप लोग जान रहे हैं। ही इज द पेड वर्कर है, पेड वर्कर उनके साथ हैं, समझे। वो पेड पॉलिटिशियन है, पेड पॉलिटिशियन। हाँ, पेड पॉलिटिशियन। बिना पैसे कोई बात नहीं होगी। वो बिना पैसे का कहाँ चलना है, बताइए। बिना पैसे का इंडस्ट्रियल हब बना देंगे बिहार को। हाँ, इंडस्ट्रियल हब बना देंगे। बोलने से नहीं होता है ना, श्वेत पत्र जारी करे, रोड मैप दे, बताए ना खाका, कुछ से कुछ कहीं से कहीं का लिंक जोड़ देंगे, उससे हो जाएगा। वो प्रशांत जी बोलते हैं कि 90 से पहले स्वर्णिम काल था, 90 के बाद आप लोगों ने बिहार को गर्त में डुबा दिया। 90 के पहले की भी और 90 की बाद की भी सारा डाटा और आंकड़ा हर चीज पे मौजूद है। और 90 का पहले का भी बिहार में देख लीजिए क्या था वीडियो, और 90 के बाद का भी देख लीजिए क्या हो। कानून व्यवस्था से लेके, विकास से लेके, रोजगार से लेके, तो अपना बिहार में संसाधन है नहीं। यहाँ सिर्फ सरकारी नौकरी का एथी है, और रही प्राइवेट नौकरी की, वैकेंसी की, फैक्ट्री की, उस अनुसार प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा लव कुश का समीकरण टूट रहा है इस बार। नीतीश जी बुजुर्ग हो गए हैं,
और सब तेजस्वी यादव की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं कुशवाहा ये सब कोरी बकवास है, कहीं कुछ नहीं है। लव कुश एकजुट है, एकजुट रहेगा। और लव कुश नहीं, पूरा समाज, पूरा जात, पूरा एक टिकट बीजेपी नहीं दिया पिछली लोकसभा के चुनाव में, कैसे कुशवाहा से आप लोग को कैसे टिकट नहीं दिया? उपेंद्र कुशवाहा जी तो एनडीए के ही उम्मीदवार थे, एनडीए लड़ रहा था, बीजेपी थोड़ी लड़ता है। एनडीए को एक अकेले लड़े, ये सुनिए ना, एक टिकट अकेले लड़े और इनको हरा दिया गया, बीजेपी ने हराया। कई बार उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा ये गलत प्रचार है, वो कुछ कंफ्यूजन है, ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार सब दुरुस्त मामला होगा और अब की बार पूरी मजबूती के साथ। आपको दोनों तरफ लड़ना है, विपक्ष से भी और अपनों से भी। बीजेपी कार्यकर्ता साथ देगा, ना नीतीश को साथ देगा, ना उपेंद्र कुशवाहा जी को। हमारा विपक्ष से कोई लड़ाई नहीं है, अपनों का मेरे पास कमी नहीं। विपक्ष से ना कोई लड़ाई नहीं है, अपनों के मेरे पास कमी नहीं है। चिराग जी बोल रहे हैं हम सीएम बनेंगे। चिराग जी बोल रहे हैं कि ये सवाल उनका है, ये इसमें मेरा अधिकार। मैं अपने दल का, अपने नेता का पूछ। बीजेपी वाले भी खुल के नहीं बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। आप लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं, बीजेपी का नीतीश जी सीएम बनेंगे, बनाएंगे आप लोग? सीएम है ही, बनाना क्या है, आगे भी बनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी क्या नेक्स्ट सीएम आफ्टर नीतीश हो सकते हैं? देखिए, बिहार का भविष्य और तकदीर तो उपेंद्र कुशवाहा है, इसमें कोई दुराई, समझे। अब कल हो जाए, परसों हो जाए जब, लेकिन बिहार का भविष्य और तकदीर उपेंद्र कुशवाहा। बिहार में अगर पॉलिटिकल लीडर खोजा जाए, नेता खोजा जाए, आप उंगली पे गिन के बता दीजिए बिहार में नेता कितने हैं जिनका छवि हो, जनता के बीच पहुंच हो, जिनको संगठन चलाने की क्षमता हो, आप बता दीजिए उंगली पे गिन के। बिहार में नेता क्षमता है, बड़े नेता है उपेंद्र कुशवाहा जी, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि जगदेव बाबू जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ते थे, उसी विचारधारा के साथ, मतलब आरएसएस बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा जी क्यों हैं? गलत है। जगदेव बाबू का जब चीजें हुई उस समय कांग्रेस का राज था, आरएसएस बीजेपी का कहीं नहीं। विचारधारा की बात कर रहा हूं। विचारधारा ईडब्ल्यूएस लाती है बीजेपी, ठीक है, विचारधारा अभी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से कम जा रहा है, समझिए। सामाजिक संरचना और सामाजिक सामंजस्य बनाने के लिए समय समय पे परिवर्तन और संशोधन होता है, उससे विचारधारा से इसका कोई लेना देना नहीं। और विचारधारा जो है वो विचारधारा हमेशा बरकरार है, और उनके विचारधारा को सही में कोई आगे बढ़ाने का और बढ़ाएगा तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा बढ़ाए। कॉलेजियम को लेकर उपेंद्र कुशवाहा जी खूब बोल रहे हैं, आप लोग क्या खिलाफ हैं? नहीं, कोलिजियम के कहाँ खिलाफ है? कोलिजियम के तो चल ही रहा है, कोलिजियम समाप्त होना चाहिए। हाँ, कोलिजियम तो समाप्त होना चाहिए। खिलाफ है आप लोग कोलिजियम के? हाँ, पूरी तरह से भाई बतिया। अभी 2 जज का नियुक्ति हुआ है, उसमें अरुण गोगोई के बेटे आए पूर्व चीफ जस्टिस के, और एक और जज के उसमें भाग तो चल ही रहा। पूर्णतः वो तो 100 परिवार के ही बीच ही उस सिमटा हुआ है। कोलिजियम पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए, और जो भी प्रक्रिया है, चाहे IAS IPS जैसे चुनते हैं, उस प्रक्रिया के तरह परीक्षा के जरिए इसका चुनाव होना चाहिए। क्राइटेरिया आप रख दीजिए ना, एलिजिबिलिटी जो रखना रखिए। अभी जो एलिजिबिलिटी है जज बनने के सूत्र में, वही एलिजिबिलिटी रखिए, लेकिन आप उसको फेयर प्ले की तरह परीक्षा के जरिए इसका संचालन, एग्जामिनेशन होना चाहिए। अगला सवाल सर यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये इशू होने चाहिए चुनाव में। क्या लगता है कि इसमें आप लोग फिसल रहे हैं? इस बार महंगाई बढ़ रही है, स्वास्थ्य, रोजगार सब तो देख लीजिए। रोजगार पे रोजगार घोषणा कर रहे हैं नीतीश बाबू। शिक्षा का डाल लीजिए, उसके लिए शिक्षा के लिए क्रांति की तरह काम हो रहा है। टीचर का बहाली हो रहा है अपार संख्या में, बहाली घोषणा पढ़ाई नहीं हो रही सरकारी स्कूल में। पढ़ाई भी हो रही है, और पढ़ाई भी होगी और बढ़िया होगी और दुरुस्त होगी। चीजें जो होती है ना, उसको बदलनी पड़ती है। जो 50 वर्ष का दंश कांग्रेस का है या इन लोगों का, इस दंश को, इस कुकर्म को खत्म करने में थोड़ा समय तो लगेगा। लेकिन बिहार कम संसाधन के बाद भी जितना तेज गति से विकास कर रहा है, उतना किसी राज्य में नहीं कर रहा। आप उसके संसाधन से और उस राज्य के विकास से कंपेयर करके देखिए। महंगाई पे फेल हो गए मोदी जी, 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, उस पर फेल हो गए मोदी जी। ये सब 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपया रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है, प्राइवेट में ही 2 करोड़ दिए। सब में है दिए। इंटर्नशिप की घोषणा किए हैं, अभी रोजगार की घोषणा की है कि रोजगार मिलेगा। आपको जीएसटी में संशोधन कर दिया गया, जीएसटी में संशोधन किया गया, 5% का स्लैब लाया। क्यों लाया गया? ये आम आदमी गरीबे के लिए लाया गया ना। जीएसटी जो कम हुआ, गरीब वोट चोरी करवा दिए, ये विपक्ष का रहा। ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं। चारों तरफ विकास की बहार बह रही है, शिक्षा, रोजगार, व्यापार सब समृद्ध है, तो उनके पास तो कोई मुद्दा बचा नहीं। अब वो सोच रहे हैं कि कुछ मुद्दा को लेके वोट चोरी, ऐसी गद्दी चोरी, इसको चला। 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं साहब। अरे 65 संशोधन होना समय पर प्रकृति बाकी है। अभी प्रारूप में 65 लाख के कटे थे, फिर फाइनल लिस्ट आने दीजिए, उसके बाद उस पर चर्चा कीजिएगा।
क्या नाम हो गया आप लोग का भैया? किशोर कुशवाहा, कहाँ से आए कुशवाहा जी? काराकाट। कुशवाहा के नेता कौन है? उपेंद्र कुशवाहा, एकमात्र। मात्र उपेंद्र कुशवाहा। बिल्कुल मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। बुजुर्ग हो गए। कहाँ बुजुर्ग हैं भैया, अभी 38 है। जी आपको नहीं बोला, कुशवाहा जी को बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी। जी बिल्कुल। बुजुर्ग हो गए हैं। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा नहीं, बुजुर्ग नहीं हुए हैं, अभी बहुत दिन चलेंगे, बिहार को चलाएंगे भी। क्या मुद्दा आप लोग का इस बार चुनाव में? ये जो है संवैधानिक मौलिक अधिकार परिसीमन सुधार का मुद्दा है। और क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? विकास। विकास विकास हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, ये आपको भी दिख रही है। कारण बहुत महंगाई हो गई है, कहीं महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है। कहीं महंगाई नहीं है, नहीं महंगाई है। बिल्कुल महंगाई नहीं है। सिलेंडर कैसे लेते हैं? आपकी वो छोड़िए, आपकी पेमेंट कितनी है, हमारी पेमेंट कितनी है, लोगों की मजदूरी पहले से कितनी है। कितनी है? पहले हमारे पूर्वज पैजामा पहनते थे, आज कोई पैजामा पहन रहा है, सारे लोग जींस पहन रहे हैं। किस मतलब गरीबी नहीं है। नहीं है भैया, गरीबी गरीबी नहीं नहीं, है। गरीबी उनके लिए है जो कामचोर हैं। ये आप फार्मूला कहाँ से ले आए? ये फार्मूला आप कहाँ ये से ले आए? बिल्कुल जो निकम्मे है, कामचोर है, उनके लिए गरीबी है। कभी सुनिए, है। मेरी बात समझिए, कभी दलित बस्ती में गए हैं? बिल्कुल दलित बस्ती में ही रहते हैं हम उनके लोग। पास न जमीन है न मकान है, फिर अभी भी हमारी पेमेंट कितनी है, लोगों की मजदूरी पहले से कितनी है। कितनी है? पहले हमारे पूर्वज पैजामा पहनते थे, आज कोई पैजामा पहन रहा है, सारे लोग जींस पहन रहे हैं। किस मतलब गरीबी नहीं है। नहीं है भैया, गरीबी गरीबी नहीं, नहीं। गरीबी उनके लिए है जो कामचोर हैं। ये आप फार्मूला कहाँ से ले आए? ये फार्मूला आप कहाँ ये से ले आए? बिल्कुल जो निकम्मे है, कामचोर है, उनके लिए गरीबी है। कभी सुनिए, है। मेरी बात समझिए, कभी दलित बस्ती में गए हैं? बिल्कुल दलित बस्ती में ही रहते हैं हम उनके लोग। पास न जमीन है न मकान है, फिर अभी भी- भी सुनिए ना, अभी भी वो आदिवासी की तरह जिंदगी जी रहे हैं। फिर भी उनके बेटे जो हैं बाइक से चल रहे हैं। अभी चलिएगा, पटना में पुल के नीचे हजारों लोग रह रहे हैं। 5% क्या वो गरीब नहीं है? 5% लोगों की बात मत करिए, 95% 40% लोग के पास जमीन नहीं है देश में। सर, जमीन- रोजी रोटी रोजगार नहीं है देश में। सर, जमीन- भूखा सोता है लोग। सर कहते हैं गरीबी नहीं है। साहब- अमेरिका बन गया क्या इंडिया? साहब, जमीन नहीं है सच्चाई है, लेकिन भूखा नहीं सोता है, ये भी सच्चाई है। मतलब जिंदा सिर्फ रखे हैं उसको मकान नहीं चाहिए, भैया, उसको मकान जमीन तो- नहीं चाहिए। अभी मोदी जी ने क्या अनाउंस करा है, क्या अनाउंस आप देखे कि हर घर पक्का मकान होना तो चाहिए। 22 तक पूरा कर दिए। नहीं। बोले थे कि 22 तक पूरा हो जाएगा, हो भैया गया। अभी और होगा, अभी और होगा, क्या चिंता करते हैं। इतनी गरीबी बढ़ गई है भैया साहब। बिल्कुल गरीबी नहीं है सर। देश स्वर्ग हो गया। देश स्वर्ग नहीं हुआ, देश स्वर्ग की तरफ विकसित अमेरिका से आगे बढ़ गया। नहीं, देश चाइना को हम लोग चाप दिए। सर, देश विकसित देशों में अग्रणी भूमिका निभा रही है। कितने लोग के पास मकान जमीन नहीं है, कुछ आंकड़ा डाटा है। देखिए 80 करोड़ लोग 5 केजी राशन पे जी रहे इस देश में। सर, देखिए ये अरे लोग सरकार, अमीर होगा तो राशन क्यों लेगा फ्री का मोदी का? सर देखिए, आप धरातल पर जाइए, जिनके पास जमीन है वो भी राशन ले रहे हैं, हाँ, जिनके पास जमीन है वही राशन ले रहा है। गरीब को नहीं मिल रहा है। गरीब को भी मिल रहा है, जिनके पास जमीन है वो भी ले रहा है। सब चंगा है, बिल्कुल बढ़िया मौज मस्ती में सबको रोजगार मिल गया है। नहीं मिला है, मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के लोग सिपाही हैं और बात पटुता में माहिर हैं। और बातचीत को लेके कह दीजिए, रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। देखिए, इस वक्त पटना के मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में है। आप चारों तरफ दिखा सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक आए हुए हैं। एक महारैली कॉल की है, बाबू जगदेव की शहादत दिवस भी है और परिसीमन सुधार संवैधानिक अधिकार रैली नाम दिया गया है और लाखों की तादाद में पटना कूच किए हैं। बिहार के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम होगी आपका? शक्ति कुमार, प्रदेश संगठन सचिव, रालोमो। कहाँ से हैं आप? जी, मैं गया जिला से हूँ। पूरा पटना भर दिया आज आप। जी हाँ, हम लोग तक प्रयास करके पूरा पटना जिला भरने का काम किए। परिसीमन का जो हम लोग का मुद्दा नेता लेके चल रहे हैं 2024 में होना सुनिश्चित है, उस परिसीमन के चलते लोकसभा और विधानसभा की सीटें बहुत कम बिहार को मिल रहा है, हकमारी हो रहा है। उस हकमारी को हम लोग को प्राप्त करना है। आप लोग मीडिया बंधुओं से भी हम लोग को करबद्ध प्रार्थना है पार्टी की तरफ से कि आप लोग भी इस मुद्दे को उठाइए, ताकि ये जो परिसीमन का जो बंधन है वो टूटे और बिहार को लोकसभा की सीटें ज्यादा मिले, विधानसभा की सीटें ज्यादा मिले, जिससे पूरा ताकत दिखाएं आज। हाँ, ताकत तो आज दिखाए हैं। जितना कितना भी सीट पे दावा है आप लोगों का इस बार? सीट की बातें हम लोग नहीं करते हैं,
हाँ। सीट की बातें हमारे नेता नहीं करते हैं। सीट जो हमारा है, हमारा ताकत देख के जो होगा वो हमारे नेता निर्धारण करेंगे। इतने बड़े नेता है उपेंद्र कुशवाहा जी, कर्पूरी ठाकुर के जमाने के नेता हैं, उस श्रेणी के हैं जिस श्रेणी में लालू यादव, रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार हैं, फिर भी इनको लोकसभा में मात्र 1 सीट दिया, वो भी बीजेपी वालों ने हरा दिया। बीजेपी वाले को नहीं कह सकते हैं कि हरा दिया। कार्यकर्ता घूम रहे थे पवन सिंह के साथ। हाँ, तो कुछ लोग हैं, आप बीजेपी को नहीं कह सकते हैं, उसके कुछ लोग घूम रहे थे, समझ गए। ये बीजेपी यदि करती तो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आके मंच के साझा करते हैं हमारे नेता के साथ। हमारे नेता के लिए तो नाम तक नहीं लिए, इस बार आए तो हाथ में जब वोट की बात कर रहे हैं, लोकसभा की जब चुनाव चल रहा था उस समय की बात कर रहे हैं। इस बार आके पीठ थपथपा दिए नेता का, तो आप लोग कहाँ चला दिए कि उपेंद्र कुशवाहा का पीठ थपथपा दिए। ये तो मीडिया का काम है। हमको ये तकलीफ है, कितने बड़े नेता हैं, इनका कुर्ता छोटा कर दिया गया। नीतीश जी के साथ भी बीजेपी ने खेला किया 20 में, कोई खेला नहीं है। ये सब आप लोग क्रिएट करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बोले, ये तो मीडिया बंधुओं का काम है। ये बिहार वाले समझ रहे हैं कि भाजपा ही लोजपा, लोजपा ही भाजपा करके भाजपा ने जदयू को खत्म कर दिया। नहीं, कैसे जदयू खत्म हो गया? जदयू खत्म होता तो अभी कुर्ता को छोटा कर दिया। नहीं, अभी कुर्ता को गंजी बना दिया। अरे माननीय नीतीश कुमार अभी भी तो मुख्यमंत्री है ना, और आगे भी हम लोग मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट पूरे एनडीए कर दिए हैं, तो कैसे कहते हैं कुर्ता छोटा? वाला इस बार भी धोखा क्या करेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब एकजुट हैं। इस बार यूपीए को हम लोग हराने का काम करेंगे और स्पष्ट बहुमत सरकार बनाएंगे। देखिएगा, पहले से भी बढ़कर 225 सीट फिर से नीतीश बनाने का काम इस बार करेंगे। फिर से नीतीश बीजेपी वाला नाराज हो जाएगा। अरे नहीं भाई, बीजेपी का मुख्यमंत्री होंगे। अरे नहीं भाई, कहाँ ये सब मत भ्रांति पाल के रखे भैया। अमित शाह ने कहा है कि चुनाव के बाद मिल बैठ ये सब कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, अभी एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, हर एक जिला वाइज हो रहा है, वहाँ का नारा ही है 225 फिर से नीति। तो आप कहाँ इसे पाल कर रखे हैं? मत सिंधे का खेल समझते हैं? सिंधे एकनाथ शिंदे, हाँ जी समझते हैं। क्या किया बीजेपी ने? अरे वो किया तो किया, लेकिन यहाँ वो सब होने वाला नहीं है। सिंधे के नाम पे चुनाव लड़ा और उसको साइड करके वो सब फर्नांडिस बना दिया। भैया, ये बिहार है, बिहार में ये सब नहीं होता है। बिहार के लोग एकजुट हैं और एनडीए के साथ हैं। ये बीजेपी वाले जाते हैं, हम लोग बीजेपी और यहाँ पर कोई आरएलएम ये सब नहीं जानते। हम लोग एनडीए में है सब, ये सब मत बना। जनसुराज के बारे में कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ नीतीश जी की पार्टी होगी, जहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी होगी, वहाँ जनसुराज को वोट करेगी बीजेपी की जितने भी कार्यकर्ता हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, ये सब देखिए अपोजिशन का ये सब चाल है, और ये लोकतंत्र तो सबका अधिकार है ना। लोकतंत्र में सब लोग, प्रशांत किशोर से कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र में हम आप कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि 90 के बाद बिहार को लालू नीतीश ने गर्त में डाल दिया, और इससे पहले स्वर्णिम काल था। और तो उनको देखिए, वो नहीं बोलेंगे तो कैसे राजनीति में आएंगे? सब कुछ न कुछ विपक्ष क्यों होता है? विपक्ष तो होता ही है ना कि कुछ न कुछ कमियां निकालेगा, तभी ना जाके वो दूर होता है। विपक्ष इसलिए बनाया जाता है। 4% आपकी आबादी है, बड़ी आबादी है कुशवाहा समाज की। कितना सीट पर दावा कर रहे हो? हम लोग दावा, ये सब हमारे नेता का काम है, ऊपर बात करेंगे क्या होना है क्या नहीं। हम लोग बस नेता के साथ हैं, एकजुट हैं और नेता के साथ हैं। देख रहे हैं, गांव गांव से लोग चल कर आए हैं। क्या क्या मुद्दा रहेगा आप लोग के चुनाव में? हम लोग का देखिए सीधा मुद्दा रोजगार और शिक्षा। रोजगार चाहिए और शिक्षा, यही मुद्दा है। हम लोग शिक्षा पर तो बात कर ही रहे हैं, इस बार रोजगार पर। रोजगार तो मोदी जी 2-2 करोड़ हर साल दे ही रहे हैं। इस बार विशेष रूप से 15 लाख रुपया भी दे दिए। यहाँ देखिए, इस बार फैक्ट्रियां लगने की शुरू हो गया। सभी जिला में डीएम को आदेश चला गया है कि भूमि को अधिग्रहण कीजिए और इस बार रोजगार का सृजन होगा, फैक्ट्रियां लगेगी। जिनका पलायन हो रहा है बाहर में, उनका पलायन रुक जाएगा। अब जिनको भी रोजगार चाहिए, जो जा रहे हैं बाहर हमारे बंधु लोग, उनको यही रोजगार मिलेगा। लोग कह रहे हैं कि बहुत महंगाई हो गई है, 15 लाख का वादा मोदी जी पूरा नहीं किए, रोजगार नहीं दिए, 5 केजी राशन पे ठग लिए हैं, कैसे काम चलेगा? अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब तो अपोजिशन का चाल है। आप भी तो समझते हैं
कि जितना काम नीतीश जी कर दिए है बिहार में, आप यहीं से सोचिए, हम लोग गया जाते थे 6 घंटा गाड़ी से लगकर, अभी 90 मिनट में चले के आ जा रहे हैं। हर एक रोड में कहा, अभी यूपीए का रैली हुआ ना भाई, माननीय तेजस्वी जी और माननीय राहुल जी ने रैली पूरा बिहार में किया। 12 वोट चोरी कर लिया। वोट कौन चोरी करेगा भाई, ऐसा कोई बात नहीं। इलेक्शन कमीशन के ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अपोजिशन का चाल है भैया, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो लोग जिंदा है, उनको मृत साबित कर अरे दिया। थोड़ा मनी गलती हुआ उसको सुधारा जा रहा है, ऐसा थोड़ी है कि सुधारा नहीं जा लाख लोग का नाम पता है। इतना जल्दी लोगों का जब हो रहा है वोट का सर्वेक्षण, तो कुछ लोग छूटेंगे ही, इसमें कौन बड़ी बात है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हो गया सर आपका? जगह कुशवाहा, कहाँ से आए कुशवाहा? हम भोजपुर से आए हुए हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के क्या प्रदेश मुद्दा है आप लोग का? आज हम लोग आए हैं, शहीद जगदेव बाबू का शहादत दिवस है और उनके शहादत दिवस पर संकल्प लेंगे। जरा उनके बारे में बताइए लोगों को। शहीद जगदेव बाबू ने बोले थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो वो विचारधारा को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि शिक्षा सुधार की उन्होंने बात की है। चलिए, तो उपेंद्र कुशवाहा जी का भाषण स्टार्ट हो चुका है। हम चाहेंगे कि उस भाषण को रिकॉर्ड करें, इसलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। पूरी बातचीत को लेकर आप कर लीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।